Hello viewers, I am CP Singh, math teacher, and today I am with question number 5, exercise 12.2, mathematics class 10th. Mathematics class 10th, and the board is CBSE, and this question is from NCERT book. So let us explain this question and solve. इसमें आपकी भी हमें उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमारी ज़रूरत है। आप भी थोड़ा पेशेंस रखेंगे, पूरा माइंड लगाएंगे, और हम भी आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस सम। ओके, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ए सर्कल, व्हाट इज द क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम exercise 12.2 and the name of the lesson is area related to circle। आई मीन सर्कल से रिलेटेड जो भी एरियाज हैं वो हम इस लेसन में स्टडी करते हैं। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आई मीन्स एक सर्कल है हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। आई मीन सर्कल का जो एक आर्क है वो सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, बना रहा है। फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है। इन फर्स्ट पार्ट द लेंथ ऑफ द आर्क, and second part area of the sector formed by the arc. Third part is area of the segment formed by the corresponding chord। आई मीन्स जो भी कॉर्ड है corresponding, उससे रिलेटेड जो सेगमेंट बनेगा सर्कल का, उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन की फिगर पर जाना चाहिए। ये हमने लिख दिया है सॉल्यूशन। और व्हाट इज द फिगर, देखिए, दिस इज द सर्कल, आई मीन ए एम बी, विद ब्लू कलर इज द सर्कल हुज सेंटर इज ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ए एम बी इज एन आर्क। ए एम बी इज एन आर्क ऑफ दिस सर्कल एंड दिस आर्क इज सबटेंडिंग एंगल AOB एट द सेंटर विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना है ये एंगल, 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क, आई मीन्स AMB की लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमने जो ये आर्क है AB, और ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है ये हो गया सेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्क AB। और ये AOBM पूरा बनेगा सेक्टर। क्या बनेगा, सेक्टर। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ AMB, सेकंड पार्ट में एरिया AOBM, आई मीन दिस होल एरिया फाइंड आउट करना है। इस सारा का सारा एरिया जगह हमें फाइंड आउट करनी है। और थर्ड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, आई मीन्स AMB, आई मीन एरिया बिटवीन कॉर्ड AB एंड आर्क AMB। आइए लेट अस डू फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क, दी लेंथ ऑफ आर्क। और इसमें हम आर्क का नाम भी लिख देंगे तो अच्छी बात रहेगी, AMB, AMB। AMB। तो प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360
टाइम्स 2πr, 2πr। ये जो 2πr है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखिए इसको समझ लीजिए, दिस होल इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आई मीन्स ये सारा का सारा, इसे सर्कल की लेंथ कहिए या सर्कल की सर्कमफ्रेंस। एंड दिस होल सर्कमफ्रेंस मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री एट द सेंटर। एंड द फार्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस इज 2πr। आई मीन्स इस पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी आती है, 2πr। आर क्या है भाई, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, बट वी नीड टू फाइंड आउट this arc AMB which is subtending angle AOB which is equal to 60 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, इसके लिए जो फार्मूला है θ/360, क्योंकि हमें ये पूरा जो है 2πr किसके लिए है, 360 डिग्री के लिए। तो 360 से डिवाइड कर देंगे अपॉन 2πr, तो आई मीन्स ये 1 डिग्री के लिए। अब हमारा ये एंगल 60 डिग्री है, थीटा समझ लीजिए, तो यहाँ थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आफ्टर ऑल ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ओके, लेंथ ऑफ आर्क AMB θ/360 इंटू 2πr। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ओनली 60 लिख करके भी काम चल जाएगा, क्योंकि 360 में भी हम फिर नहीं लिखेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 21 है। आर फॉर रेडियस, रेडियस इज गिवन 21। ये देख लीजिए आप फिगर में दे रखा है ये। दिस इज एरिया, सॉरी, रेडियस OB इज गिवन एज 21 सेंटीमीटर। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। देखिए 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, तो क्या रह गया हमारे पास, ओनली 22 रह गया। ओके, 22 रह गया ओनली। इट मीन्स लेंथ ऑफ द आर्क हो गई 22, साथ में सेंटीमीटर। ओके, दिस इज आंसर नंबर 1। अब सेकंड पार्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOBM, इस पूरे का एरिया। तो देखिए सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला भी हमने आप लोगों को बता रखा है, आप लोगों को आता है, और जिनको नहीं आता है वो प्लीज़ हमारी बात को समझ लेंगे, याद कर लेंगे। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर AOBM, area of sector। formula for area of sector is θ/360 इंटू πr स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला πr स्क्वायर, तो वो आएगा। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ द सेक्टर। थीटा को सेक्टर का एंगल भी कहते हैं। ओके, फिगर में देख लीजिए, व्हाट इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, दिस 60 डिग्री इज थीटा। तो इसको हम यूज कर लेंगे। तो आइए करते हैं कैलकुलेशन भाई। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और अपॉन 360 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और आर स्क्वायर है, तो 21 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ।
दिस इज आर स्क्वायर्ड, आप देखिए ध्यान से, दिस इज आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21, तो 21 इंटू 21 बिकॉज आर इज इन स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसमें कैलकुलेशन करते हैं आगे, आप लोग ध्यान से समझिए। 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 6 0 0 कैंसिल, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 बन जा 2, और 2 से 22, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब हमारे पास क्या रह गया, ओनली 11 मल्टीप्लाई बाई 21। अब हम 11 की 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 देखिए ये वाला है और 21 ये है दिस। आइए करते हैं मल्टीप्लाई भाई, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आप लोगों के लिए, अच्छा लगेगा आपको। 11 बन जाए 11, कैरी का 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 23। वेरी गुड। यूनिट जरूर लिखना है, एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि हमें जो रेडियस है सर्कल की दैट इज गिवन इन सेंटीमीटर। बाई चांस अगर सर्कल की रेडियस मीटर में होती देन वी राइट हेयर मीटर स्क्वायर। ओके, अब थर्ड है, देखिए क्या करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम थोड़ा फिगर की तरफ जाते हैं फिर से। देखिए हेयर सेगमेंट इज ए एम बी आई मीन दिस इज सेगमेंट। तो सेक्टर का तो एरिया हमारे पास आ गया। अब इस ट्राइंगल की बात है, देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी दिस एंगल इज 60 डिग्री and these two sides OA and OB are equal because both are radii of the same circle. Therefore these two angles also would be equal and they become 60 degree each. रीजन है किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अब देखिए इस ट्राइंगल में 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर जस्ट इक्वल, सो दिस ट्राइंगल इज बिकम्स यूकिलेटरल ट्राइंगल। ओके, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन करा है ऐसे आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ओ ए बी ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्विलेटरल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। और बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से समझ लो, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ यूज करना ठीक रहेगा। √3/4 साइड है ट्राइंगल की, जो रेडियस है सर्कल की वो 21 है, स्क्वायर है तो फिर 21 इंटू 21 आ जाएगा। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, 21 की 21 से मल्टीप्लाई 441 आएगी। कितनी आएगी, 441 एंड √3/4। ओके, अब दो बातें हैं, आप अच्छी तरह समझ लो। एक तो ये है कि आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देंगे, उसकी 441 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसका नाम रख दो 2। दिस इज द एरिया, 2 मीन्स दिस होल एरिया, दिस होल इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी आपके पास आ गया है, कितना आ गया है, 231 इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है, अब इतना समझ गए हो तो। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट ABM, क्लियर, कैसे निकल जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOBM माइनस एरिया
of triangle AOB. This is B. ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या एरिया आ गया है, देखिए ये आपके सामने है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया है 441√3/4। और इसको आप ऐसा करते हैं, फ़िलहाल एक काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। कैसे, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज़ योर आंसर। बट आपके लिए काम छोड़ता हूँ, आप ये काम ज़रूर करेंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.73, उसको यूज करेंगे, उसकी 441 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा इसका उसको 231 में से माइनस करेंगे और वो चीज़ आप यहाँ रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप ये आंसर इसको इरेज कर दीजिए, यहाँ पर आप आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन समझाया गया है एंड आई होप, मुझे पूरा विश्वास है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन के बारे में एक काम ज़रूर करेंगे, अपनी बुक में भी क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर हम इस क्लास में जो भी वीडियो में समझाया गया उसको देखेंगे, उसके बाद इसको रजिस्टर में ज़रूर करेंगे। और ये वाली जो कैलकुलेशन है दिस वन कि √3 की वैल्यू 1.732 क्या होती है 1.732। अगर आप 2 नहीं करें तो आप केवल 1.73 ले लें √3 की वैल्यू, उसकी 441 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 से, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। इसका जो वैल्यू आएगी 231 में से माइनस करेंगे, दैट फाइनल आंसर यहाँ लिखेंगे और अपनी बुक में आंसर को चेक जरूर करेंगे। मेथड इज़ 100% करेक्ट, नो डाउट। ओके, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, क्लास में आने के लिए थैंक यू, और आपने माइंड लगा